आज मन प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके जीवन का एक एक क्षण भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए गुजरा है, बीता है, और भारतीय जनता पार्टी को इस स्थान तक पहुंचाने में जिनका अतुलनीय योगदान रहा है, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में उनका जबरदस्त योगदान है। और आज उनको भारत रत्न दिया गया है। ये फैसला बहुत स्वागत योग्य है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमने आडवाणी जी से बहुत कुछ सीखा है और उन्हें सब कुछ देश को दिया है। समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो खासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। जी रहा उन्होंने कितना योगदान रहा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को राजनीति की ऊबड़ खाबड़ राहों पे उंगली पकड़ करके आडवाणी जी ने, अटल जी ने चलना सिखाया और नरेंद्र मोदी जी को जो संस्कार आडवाणी जी के, अटल जी के या पार्टी के या मिले हैं, वो संस्कार जो है वो आडवाणी जी और अटल जी की देन है। जी सर, ओवैसी का कहना है कि जिस तरह से कोर्ट सिर्फ हिंदू पक्ष में फैसले कर रही है, इस हिसाब से देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, जो सियासी तुष्टीकरण का छल था वो समावेशी सशक्तिकरण के बल से छूमंतर हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी ने जब सियासी तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से छूमंतर किया है तो ऐसे वोटों के जो ठेकेदार थे वो हताश और निराश दिखाई पड़ रहे हैं। मोदी जी का कभी भी विकास का मसौदा वोट का सौदा नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जी के लिए विकास जो है वो 140-45 करोड़ मुल्क के लोगों के लिए है, किसी मजहब या किसी कास्ट या किसी कम्युनिटी पर सीमित नहीं है। लेकिन वो लोग के अभी तक जो कहते थे कि देश के संसाधनों पर केवल एक किसी संप्रदाय का अधिकार है और वो भी जो है वो केवल एक तुष्टीकरण का छल कर रहे थे, वो भी आज जो है हताश और निराश है। उनको भी ये बात महसूस हो रही है कि इन 10 सालों में जो उनका सियासी तुष्टीकरण का छल था वो समावेशी सशक्तिकरण के बल से नरेंद्र मोदी जी ने ध्वस्त किया है। जी सर, साथ ही को टॉपल करना चाह रही है, इसलिए उन्होंने अपने एमएलए को भी जो है हैदराबाद पहुंचा दिया। उनके साथ ही उनकी न्याय यात्रा भी वो यूपी में एंटर हो रही है। देखो, इन लोगों की स्थिति क्या है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अब इनका जो सामंती जो है वो जो सपना था, वो सामंती सपनों का सुपड़ा जो है वो सपना पूरा होने से पहले ही साफ हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली इनको ये लगता था कि गुनाहों के गटर पे गठबंधन की शटर से हम जो है वो बच जाएंगे, अपने गुनाहों को हम छिपा लेंगे, तो वो उसमें सफल हो नहीं रहे। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज जो है जो कांग्रेस पार्टी कहती थी हम ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, ऐसी पार्टी है जो कि देश पे जिसने दशकों राज किया है, आज वो पार्टी, उस पार्टी को जो है उन्हीं के साथी जो है जिनको ये साथ लेकर के आवाज दो हम एक है कह रहे थे, वो इनको एक सीट भी देने को तैयार नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी के लोकसभा इलेक्शन में, देखो एक बात तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अब ये तो गठबंधन के वो तमाम सूत्रधार थे, तमाम जो है वो ऐसे गुरु घंटाल थे जिनका जो है वो गुरूर अपने आप जो है वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से है कि ना अकेले वो मैदान में जो है वो लड़ सकते हैं और ना इकट्ठा होकर के भिड़ सकते हैं। उन्होंने अपना जो पूरा जीवन बिताया उसको लेके उन्होंने काफी खुशियां जाहिर की। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जो वास्तव में भारत रत्न थे, उनको भारत रत्न, इसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व प्रधानमंत्री
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देकर के सम्मानित करने का काम किया। अभी 23 जनवरी को ही जननायक के रूप में जिनकी ख्याति है, ऐसे गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के मसीहा और सामाजिक न्याय के देवता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने का काम किया। और आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह, जिनको शीर्ष पुरुष कहा जा सकता है भाजपा में, ऐसे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला मैं स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद करता हूं और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से भी कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आदरणीय और भारतीय जनता पार्टी में तो अटल आडवाणी एक तरह से जनसंघ के जमाने से लेकर के आज तक जिस प्रकार से उन्होंने अपना स्थान बनाया, और ऐसे लगभग इतना लंबा संसदीय जीवन का जिनका अनुभव है, विविध क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उनके अपने जीवन के पड़ाव है, जिसमें वो पत्रकार के रूप में भी रहे। ऐसे हमारे यशस्वी नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार मानता हूं कि हमारे सबके लिए अत्यंत गौरव और आनंद का विषय है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे साथ माननीय यशस्वी अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी भी मौजूद है। हम सब अभी एक बैठक में थे, हमने अत्यंत आनंद से इस निर्णय का स्वागत भी किया है। और एक बार पुनः मैं आभार मानता हूं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस तरह से सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे व्यक्ति को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। हमारे प्रेरणा स्त्रोत्र लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आडवाणी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया। उनके जीवन की शुरुआत से ही संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित किया था। भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अटल जी और आडवाणी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मेरा ये सौभाग्य रहा कि दोनों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब आडवाणी जी का हर विषय पर मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य का क्षण था। आज उनके जैसे एक प्रखर नेता को, एक विशेष रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति को और देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले एक देशभक्त को विशेष रूप से भारत सरकार ने भारत रत्न देकर गौरवान्वित किया, ये हम सब के लिए अभिमान का और आनंद और समाधान का विषय है। भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनका मार्गदर्शन हमको सतत मिलता रहे।